दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा चेहरा या फेस होता है, वो एक आईना या दर्पण होता है। शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उनका प्रभाव शरीर के ऊपर कहीं न कहीं पड़ने के साथ चेहरे पर भी वो दिखाई दे जाता है। तो यदि आपको अपने चेहरे में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जो कि सामान्यतया पहले नहीं थे, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो आइए हम कुछ लक्षणों के ऊपर यहाँ पे आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है, वो है जैसे कि चेहरे के ऊपर एक नॉर्मल जो रेडनेस या सामान्य जो त्वचा का रंग होता है, वो थोड़ा-सा पिंक, रेड टाइप का होता है। अलग-अलग स्किन कलर में वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो सामान्य स्किन कलर है उसमें कहीं न कहीं पिंकिश, जो कि हमारा रक्त का हीमोग्लोबिन होता है, उससे डिनोट करता है। चेहरे के ऊपर पेलोर यानी कि सफ़ेदी और जो रक्त का वर्ण यानी कि ब्लड का जो कलर होता है, उसका लॉस हो जाना और वो थोड़ा-थोड़ा व्हाइटिश की तरफ चले जाना, जिसको कि हम पेल कलर कहते हैं, वो होने का जो लक्षण है, वो सबसे पहला ये बताता है कि कहीं न कहीं ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। ब्लड में क्या हो गया है? हीमोग्लोबिन कम हो गया है या एनीमिया हो गया है। साथ ही साथ अचानक से पेलोर हो जाना, अचानक से जो है सफ़ेदी आ जाना, हतप्रभ रह जाना, प्रभा की हानि हो जाना। जब शरीर में बहुत तेज़ी से कहीं इन्फेक्शन होता है, चाहे वो पेट में इन्फेक्शन हो, चाहे वो बेसिकली और शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो, तो वहाँ भी चेहरे पे पेलोर देखने को मिलता है, जो कि अचानक से होता है, क्योंकि जो एनीमिया का पेलोर होगा वो लगभग बहुत समय में धीरे-धीरे डेवलप होता है, लेकिन यदि बॉडी में बहुत अधिक इन्फेक्शन है तो ये पेलोर बहुत अधिक होता है। तो पहला तो ये लक्षण हो गया। दूसरा, जो पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं, उनके चेहरे पे कुछ एक्स्ट्रा रेडनेस हो जाती है, पर्टिकुलरली जो कान होते हैं, कान के जो बाहर के हिस्से होते हैं, ये थोड़ा-सा नॉर्मल से अधिक रेड दिखाई देते हैं। यानी कि एक तरीके का वो ब्लड का कंजेशन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में वेसल्स में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए चेहरे पे पर्टिकुलरली जो थोड़ा फेयर कलर के होते हैं, उनमें थोड़ा-सा रेडनेस चेहरे पे आ जाना, कंजेशन हो जाना, वो हाई ब्लड प्रेशर का साइन होता है। बेसिकली वैक्सी पफी अपीयरेंस कहते हैं। वैक्स जैसा कि आप जानते हैं मोम के जैसा, यानी कि चेहरा जो कि नॉर्मली, वैसे तो अगर स्किन की हम बात करें तो कुछ स्किन ड्राई होती हैं और कुछ स्किन ऑयली होती हैं। ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं उनमें एक्ने बहुत अधिक होते हैं यंगर एज में, और फुंसियाँ बनना या जो है मुँह से निकलना, वो ऑयली स्किन का लक्षण होता है। और ड्राई स्किन का जो है वो अलग से दिखाई दे जाता है। एनीमिया में वैसे कई बार ड्राई स्किन देखने को मिलती है। तो वैक्सी और पफी, पफी मतलब थोड़ा सा फूला हुआ, ये एरिया थोड़ा सा स्वेल हुआ हुआ, और वैक्स के जैसा, जैसा मोम के जैसा दिखाई देना, ये जो लक्षण होता है बेसिकली ये मिलता है किडनी की डिजीज में, पर्टिकुलरली कुछ बच्चों में, जिसमें कि पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमा कहते हैं कि जो बाहर की किडनी की लेयर होती है उसमें किसी प्रकार का नेफ्राइटिस यानी कि किडनी की जो डिजीज होती है कुछ स्पेसिफिकली, जिसको पेरेनकाइमेटस नेफ्राइटिस कहते हैं, उसमें वैक्सी और पफी अपीयरेंस देखने को मिलती है। ऐसी अपीयरेंस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो बच्चों में किडनी के रोग होते हैं जिसमें कि प्रोटीन बहुत अधिक निकलता है, वो भी देखने को यहाँ पे मिलती है। तो दूसरा लक्षण जो है बेसिकली ये हो गया। फिर एक, कई बार चेहरे का रंग पेलर तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ ग्रे में चला जाता है, डल हो जाता है, यानी कि स्किन की जो शाइनी होती है वो ग्रे कलर की तरफ चला जाता है, यानी कि ग्रेइश पेलर कहते हैं उसको। जैसा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड है ये कुछ ग्रे कलर की बैकग्राउंड है, और इसी के साथ पेलर का मिक्स्ड हो जाना, यदि ये लक्षण आता है, क्योंकि चेहरे में बहुत सारे लोग कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा भाई आपके मुंह पे कुछ कालापन आना शुरू हो गया, तो वो ग्रेइश पेलर जो कलर है वो लीवर सिरोसिस में देखने को मिलता है। जब भी मैंने एक बार पहले भी अपने वीडियो में चर्चा की है कि लीवर में जब भी कोई डिसऑर्डर होता है तो पर्टिकुलरली जो लीवर सिरोसिस होती है, और उसमें के साथ कई बार जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है, यानी कि किडनी के अंदर जो इंटरस्टिशियल जो नेफ्राइटिस का एक होता है रोग, उसमें भी ये ग्रेइश पेलर चेहरे का रंग देखने को
मिलता है। तो यदि ऐसा रंग हो रहा है तो हमको लीवर के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के बारे में भी सोचना चाहिए। एक कलर होता है बेसिकली जिसको हम लेमन कलर कहते हैं। लेमन कलर लगभग इस तरीके का लेमन कलर होता है, और ये जो है परनीसियस एनीमिया में होता है। एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्टिक है, और एक परनीसियस एनीमिया होता है जिसमें कि हमारे पेट के अंदर जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण से। उस परनीशियस एनीमिया में चेहरे का जो अपीयरेंस है वो लेमन कलर का हो जाता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी कहा कि लीवर सिरोसिस में जो है बेसिकली ग्रेइश पेलर का हो जाता है। इसी प्रकार से जो जॉन्डिस होती है, पीलिया जब हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो चेहरे का जो कलर है वो डार्क येलो जैसा येलोइश की तरफ जो है वो होने लग जाता है। और साथ ही साथ यदि सिरोसिस भी है तो वो ग्रेइश पेल भी होगा। तो उस तरीके का ग्रेइश बेसिकली येलो जो कलर है वो भी उसमें बेसिकली बन जाता है। तो इस कंडीशन में हमको जॉन्डिस का अनुमान करना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में जब हम आईज को देखेंगे ऐसे खोल के, तो आई जो है वो पीली दिखाई देंगी, और ये ओपन लाइट में देखना चाहिए, यानी कि जब लाइट बाहर हम सन में देख रहे हैं तब हमको ये देखना चाहिए। जॉन्डिस के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें थोड़ा पीला, यानी कि जो है शैलो टाइप का जो पीला है कलर, वो होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे जॉन्डिस बढ़ती है ऐसे ऐसे जो पीला कलर है वो और डार्क येलो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये हम सामने देख सकते हैं, ये पूरा एरिया में जो है ये पर्टिकुलरली आइज में देखने को मिलता है। और जो ये नीचे वाला एरिया है यहाँ पे हम एनीमिया देखते हैं, और जो पूरी आइज हैं खोल के उनमें पीलापन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें जॉन्डिस को हम बेसिकली देखते हैं। एक चीज आपने और अनुभव की होगी कि जब किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसका प्रभाव चेहरे पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ नेफ्राइटिस के केसेस में, जो बहुत पुराने नेफ्राइटिस हो जाते हैं, उसमें जो चेहरे का कॉम्प्लेक्शन है वो कुछ मडी हो जाता है, मडी टाइप का, कीचड़ जैसे आप समझ लीजिए कि उसके जैसा जैसे मिलता हुआ उसकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी बेसिकली। वो जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में या फिर नेफ्राइटिस के, क्रॉनिक नेफ्राइटिस के जो केसेस होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त पेट की कुछ बहुत पुरानी बीमारियां, कैंसर और मलेरिया के कारण से होने वाली जो वीकनेस है, उसमें जो चेहरे का है वो डल अर्थी, यानी कि जो जमीन का जो मड का जो है उसमें डलनेस, उस प्रकार की लुक इसमें आती है। तो ये हमको फिर ये देखना चाहिए कि कहीं इसको पेट की कोई बीमारी या साथ में मलेरिया के कारण उत्पन्न जो है कोई वीकनेस या कैंसर तो नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसे कंजेस्टेड हार्ट फेलियर होता है, और कुछ लंग की कुछ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती हैं जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी कहते हैं, या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में चेहरे का कलर कुछ पर्पल होना शुरू हो जाता है, उसमें पर्पल टिंट आना शुरू हो जाता है। और ये इसमें हमको ये देखना चाहिए कि कहीं उसके हार्ट में कोई कंजेस्टेड हार्ट फेलियर तो नहीं है, या लंग की कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, या वो एक क्रॉनिक अल्कोहलिक तो नहीं है। तो इसमें जो है वो पर्पल कलर का होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त चेहरे का ब्रोंज में चेंज हो जाना, यानी कि ब्रोंज कलर फेस, ये दो बीमारियों में स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। एक तो एडिसन डिजीज है, और दूसरा जो है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग है। आर्सेनिक पॉइजनिंग भी एक क्रॉनिक पॉइजनिंग है जिसमें के चेहरे का कलर ब्रोंज कलर का होना शुरू हो जाता है, और हेयर में भी उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो हमको यदि ऐसा लगता है तो उसके ब्लड में आर्सेनिक का जांच किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आंखों के सामने जो है काले घेरे पड़ना, डार्क रिंग अराउंड द आई, ये डिनोट करता है स्ट्रेस, फटीग। बहुत लंबे समय तक जिनको नींद की मात्रा प्रॉपर नहीं हुई है या नींद जो कम लेते हैं, उनके आंखों के आगे काले झाएं बनने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही ये एक, इसका कारण जो है वो कुछ आंत संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, इंटेस्टाइनल एफ्लिक्शंस भी हो सकते हैं। तो यदि ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है तो हमको उसको स्ट्रेस, उसकी स्लीप की हिस्ट्री, और साथ ही साथ पेट के कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए।
साथ ही साथ आपने अनेक बार ये भी देखा होगा कि चेहरे पे कुछ पर्टिकुलर पार्ट में ब्लैकिशनेस जैसा डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये भी एक प्रकार की स्किन की डिजीज़ है। ये डायरेक्टली किसी अदर शरीर के पार्ट का कोई एफिलिक्शन नहीं है, बल्कि एक स्किन डिजीज़ है जिसको कि हम एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। इस एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस में चेहरे के ऊपर कुछ काले धब्बे, कई बार यहाँ पे बगल में, ग्रोइन में फोल्ड हैं, जैसे यहाँ पे नेक पे, तो यहाँ पे कुछ काले धब्बे देखने को मिल जाते हैं जिसको कि हम एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। और आँखों के चारों तरफ पेरिऑर्बिटल ओडिमा होने से आँखों के सामने, जैसे मैंने बताया, और जो चेहरे का कलर भी जो है ग्रीजी हो गया होगा, तो हमको निश्चित रूप से जो है किडनी का जो एफ्लिक्शंस है वो देखना चाहिए। एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप अक्सर इस बात को ध्यान से देखेंगे, जो बहुत क्रोनिक जिनको डायबिटीज़ होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जिनको होती है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि उनकी जो शाइनिंग है, पर्टिकुलरली जो नोज़ और चेहरे के आसपास की जो शाइनिंग है, वो समाप्त होना शुरू हो जाती है। वो डल और रफ होना शुरू हो जाती है। ये इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति को जो है वो एनआईडीएम यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ ये चीज़ों की चर्चा की, जो कि फेस को देख करके ही हम उस बीमारियों का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुशिंग सिंड्रोम का और मंगोल का भी और यहाँ पे देना चाहूँगा, क्योंकि उसको देखते ही आप बता सकते हैं कि इस पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, या जो मंगोलियन जो चेहरा उसका अलग से दिखाई दे जाता है, मंकी फेस होता है, जो कि अलग से, ये भी एक प्रकार का जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो कुछ मैंने सामान्य चीज़ों की चर्चा यहाँ पे की आपको। थैंक यू वेरी मच।